दूसरा प्रश्न और बताऊंगा आपको मैं। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां सुदेवस्य यस्य चिकीर्षा। बहुत बढ़िया। वक्यां देवस्य अद्भुत प्रश्न है, आपको आनंद आ जाएगा। दूसरा प्रश्न सुत जी से किया कि मैंने सुना है कि नारायण देवकी वसुदेव के गर्भ से जन्म लेकर आए थे, भगवान का अवतार हुआ ना। यदि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो उन्हें देवकी और वसुदेव की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई वो तो आते सीधे हम भगवान हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। माताओं की महवा कभी इस दुनिया में कम नहीं की जा सकती। यदि भगवान को भी अवतार लेना पड़ा तो देवकी की जरूरत पड़ी, राम को जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा तो मां कौशल्या का मातृ गर्भ से जन्म लेना पड़ा। तो हम माताओं को नफरत से नहीं देख सकते, नफरत से नहीं देखा जा सकता। इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है, हमारा जन्म ही नहीं है। तो ऋषियों ने प्रश्न किया किम चिकीर्षया। चिकीर्षा शब्द का अर्थ क्या है? इच्छा। भगवान की क्यों इच्छा हुई कि हम देवकी वसुदेव के गर्भ से जन्म लेकर आए? दिस इज इंपोर्टेंट। चेष्टा। श्रीमद् भागवत में लिखा जब भगवान का अवतार हुआ तो भगवान ने कौन सी लीलाएं की, और तृतीय प्रश्न कौन सी लीलाएं, और चतुर्थ प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार होते हैं। यस्यावतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च। कोई कहता है 2 रामकृष्ण, कोई कहता है 12 और कोई कहता है 24। पंचम प्रश्न है कि भगवत तत्व क्या है, सनातन धर्म क्या है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस धर्म में तुम्हारा जन्म होता है आप उस धर्म की विशेषता ही नहीं जानते। प्यार से बोलो, बड़ा दुर्भाग्य है। शुक्रवार को मस्जिद में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। छोटे छोटे बच्चे भी आपको वहां नमाज पढ़ते मिल जाएंगे। रविवार को चर्चों में आपको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हिंदुओं की बौद्धिकता देखिए, उन्होंने अपने मंदिरों में इलेक्ट्रॉनिक घंटे लगा दिए। उन्होंने अपने मंदिरों में इलेक्ट्रॉनिक घंटे लगा दिए। हमने स्विच ऑन किया, घंटा बजना शुरू हो गया और पुजारी जी ने आरती शुरू कर दी। हमारे मंदिर खाली हैं। पुजारी भी जबरदस्ती सोच रहा है जल्दी खत्म हो तो मैं भी जाऊं। नहीं समझे? तो आप किधर जा रहे हो, प्रश्न यह है। गांव में जितने मंदिर हैं या जो भी मंदिर हैं, हमें चाहिए कि हम तय करें, सप्ताह में एक दिन बैठे। देवी मंदिर है तो 10 गीत गाएं, कोई कृष्ण मंदिर है तो हम वहां भजन गाएं, चाहे एकादशी को गाएं, चाहे अष्टमी को गाएं, चाहे नवमी को गाएं। आप तय कर लो, माताएं तय कर लें कि हम बैठेंगे यहाँ कीर्तन करेंगे, पुरुष तय कर लें कि हम मंदिर जाएंगे। आप अपने जीवन में ऊर्जा का परिवर्तन देखना। और षष्ठम प्रश्न किया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। स्वामी जी आप मुझे बताइए कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य
हानि होती है, अधर्म का वृद्धि होती है। कृष्ण गीता में कहते हैं हर युग में अवतार लेकर आता हूं, संभवामि युगे युगे। बोले क्यों आते हो? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किसी ने मुझसे पूछा क्या राम जी रावण को मारने आए थे? आप लोग मुझे बताइए, राम जी चाहते तो क्या रावण पैदा हो सकता था? कृष्ण चाहते तो क्या कंस पैदा हो सकता था? राम रावण को मारने नहीं, कृष्ण कंस को मारने के लिए। तो ये भगवत भक्तों के दर्शन के लिए आए थे। प्यार से बोलो। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे भगवान के पास कोई सर्वेंट नहीं है, कोई नौकर नहीं, कोई सेवक नहीं है। बोले कैसे महाराज? बोले जब भी कोई पुकारता है तुम्हारा भगवान आ जाता है, लेकिन हमारा खुदा कभी खुद नहीं आता। इस्लाम में कभी खुदा नहीं आता, वहां पैगंबर आते हैं। मोहम्मद पैगंबर थे, कोई खुदा नहीं थे। हमारा खुदा कभी खुद नहीं आता, इसलिए हमें लगता है कि तुम्हारे भगवान के पास कोई सेवक नहीं है। आज भगवान क्यों खुद आते हैं, ऐसा जब सुना तो बीरबल ने हाथ जोड़ के कहा, राजन आज तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन दूंगा, समय होगा तो मैं आपको दे दूंगा। और ठीक है, मैं प्रतीक्षारत हूं। आज इस बीरबल ने बुद्धिमानी का परिचय दिया। राजा का एक छोटा सा बेटा था, 2-3 साल का, उसके जैसा एक पुतला स्टैचू बनाया, ब्यूटीफुल स्टैचू, सेम टू सेम, हूबहू। नहीं लगता था कि ये जीवंत प्रतिमा नहीं है। और जब ये राजा नौका विहार के लिए गया तो एक सुंदर सी टाबिल में लपेट कर एक दासी गई दौड़ते हुए और कहा, राजन ये बच्चा तो रो रहा है, इसकी भी इच्छा है कि नौका विहार करके आए। और जैसी दासी ने ऐसे हाथ किया, अकबर ने आगे हाथ बढ़ाया और बीच में जो गैप आया उसमें नदी थी और नदी में छोड़ दिया उस बालक को। राजा ने कुछ भी ना सोचा, वो नौका से नदी में कूद पड़ा। एक क्षण भी ना लगाई उसने, वो नौका से नदी में कूदा और जब उसको निकाल के लाया तो वो कोई पुत्र तो था ही नहीं, वो तो एक पुतला था। वो नौका में आके बैठ गया। आज प्रश्न का उत्तर शुरू हो गया और बीरबल ने पूछ लिया, महाराज एक बात बताइए। बोले क्या? आपका यदि बेटा गिर भी गया था तो मैं तो आपका मंत्री था। मैं मंत्री था, आप मुझे आदेश देते, मैं नौसेनापति को आदेश देता, नौसेनापति जल सेनापति को आदेश देते, जल सेनापति सेना को आदेश देता, फिर जिला और विभाग और तहसील के हिसाब से सेना आती और बच्चा निकल आता। ये भारत का सिस्टम है। जब तक हम सेवा पहुंचाना चाहते हैं तब तक सेवा वाला ही नहीं बचता कि किसको दें। प्यार से बोलो। हिंदुस्तान बड़ा विचित्र देश है। तो तुमने नदी में कूदकर क्यों तकलीफ, क्यों कष्ट उठाया? तब बीरबल ने कहा, महाराज आप जरा बताएं। तो अकबर ने कहा कि बीरबल सच तो यह है कि तुम नहीं समझते इस भाषा को। महाराज क्या नहीं समझते? एक पिता का प्यार पुत्र के प्रति कितना होता है। जब पुत्र पर कोई संकट आता है तो वहां आदेश नहीं, उसकी रक्षा की जाती है। तब बीरबल ने कहा, राजन तुम भी नहीं जानते कि एक भगवान का प्यार भक्त के प्रति कितना होता है। जब भक्त पर संकट आता है तो आदेश की जरूरत नहीं, मां अवतार की जरूरत होती है। जब जब भक्तों ने पुकारा तो भगवान ने कोई देर नहीं की, श्रीमन नारायण प्रकट होकर के आ गए। भगवान का कोई एक अवतार नहीं है, 24 तो आप गणना में समझते हैं, लेकिन नाना भांति राम अवतारा।
राम तो अनंत रूपों में अवतार लेके आए। जैसा कि गीता में कृष्ण कहे कि हम रावण को मारने नहीं, हम कंस को मारने नहीं, हम दुष्टों को मारने के लिए नहीं, हम तो भक्तों का दर्शन देने के लिए आए हैं और दर्शन करने के लिए आए हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए कि जब भगवान को दुष्ट को मारना ही नहीं था तो भगवान ने फिर कंस को क्यों मारा, पूतना को क्यों मारा, सट्टासुर को क्यों मारा, तृणाव्रत को क्यों मारा, अघासुर को क्यों मारा, बकासुर को क्यों मारा, वत्सासुर को क्यों मारा? भगवान ने राक्षसों को मारा क्यों जब मारना ही नहीं था? तो तब मैंने सुंदर उत्तर दिया। मैंने, श्रीमान जी कहाँ रहते हैं आप? बोले, महाराज मैं रहता तो बॉम्बे में हूँ अभी, लेकिन गांव मेरा उत्तर प्रदेश में है। मैंने, एक बात बताइए, आपके गांव से किसी मित्र की पत्रिका आए और वो लिखे कि मेरी बेटी की शादी है, आप शादी में आमंत्रित हो, तो आप क्या करेंगे? बोले, जाएंगे। आप जब गांव जाएंगे तो आप अपने घर भी जाएंगे, और घर जब जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैं गांव तो आया हूं, तो अपने घर भी साफ सफाई करता चलो। भाई कोई आपके गांव से दूर रहता हो व्यक्ति, तो गांव के आके लोग घर में साफ सफाई करते हैं कि नहीं करते? वो कहता है कि मैं आया हूं, साफ सफाई भी करता चलूं। तब मैंने कहा, तुम्हारा उद्देश्य घर की साफ सफाई करना नहीं था, तुम्हारा उद्देश्य था मित्र की पुत्री की शादी में सम्मिलित होना। लेकिन मैं आ ही गया हूं तो सफाई भी करता चलूं। भगवान का उद्देश्य दुष्टों को मारना नहीं था। भगवान बोले जब अवतार हो ही गया है तो दुष्टों को भी सफाई करता चलूं। प्यार से बोलो, उद्देश्य नहीं था उनका, कोई एम नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। भगवान बोले जब मैं आ ही गया हूं तो ये भी सफाई करता चलूं। प्यार से बोलो, इसलिए गीता में लिखा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। है रामचरितमानस में लिखा ना, तब तब मैं अवतार लेके आता। तो प्रभु एक बात बताओ, आपने धर्म की स्थापना की? बोले हाँ। अब आप बैकुंठ जाओगे? बोले हाँ। तो धर्म फिर किसके शरण में जाएगा? धर्मः किम शरणम गतः? दिस इज ए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि तुमने धर्म की स्थापना की, अवतार लेकर आए और आप स्वधाम बैकुंठ जा रहे हैं, धर्म आपके आश्रित है। अब आप बताइए धर्म किसके शरण जाएगा? धर्मः कम शरणम गतः। समझ रहे ना? नहीं समझ आए तो बता देना, प्यार से बोलो। तो भागवत में 6 प्रश्न और फिर सुत जी महाराज ने उत्तर दिया, और उत्तर से पहले मैं आपके मन को पवित्र करना चाहता हूँ, वाणी को भी पवित्र करना चाहते हैं। एक छोटा सा प्रभु नाम हम गाना चाहेंगे और मेरे साथ गुनगुनाइए आप लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।